हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 चालू करते हैं केमिस्ट्री का, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना। 4-5 पार्ट लगेंगे इसमें, थोड़े 4-5 दिन लगेंगे, तो अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि आगे भी काम आगे भी काम आएगा ये चैप्टर 11-12 जहाँ तक भी पढ़ोगे, अगर मैथ्स या बायो ले रहे हो तो ध्यान से पढ़ना। चालू करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो आज का इस पार्ट में जो मेन है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कि लास्ट है। तो शुरू में भी थोड़ा सा अच्छी चीज़ दी हुई है, तो वो देखते हैं। पहले तो इधर इंट्रोडक्शन है शुरू में, उसके बाद देखते हैं द बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जो कि हमने देखी थी, मैंने बताया था। वी सॉ डैट ionic compounds have high melting point and boiling point and conduct electricity in solution in the molten state. We also saw how the nature of bonding in ionic bonds explains these properties. Let us know properties of some carbon compounds. Most carbon compounds are poor conductors of electricity, as we have seen in chapter 2 फ्रॉम डेटा 4.1। इधर जो 4.1 जो टेबल दी है वो भी देख लो। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। फिर क्लोरोफॉर्म जो कि होता है CH3Cl, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 209 और बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन। इथेनॉल CH3CH2OH, इसका भी दिया हुआ है। मीथेन CH4, सबका दिया हुआ है इधर। जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं फिर इधर नीचे। It could gain 4 electrons forming C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. It could lose 4 electrons forming C4 plus cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. थोड़ा सा मतलब पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर इधर ये सब बॉन्डिंग बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं हाइड्रोजन के बीच में है। फिर जैसे इसमें जो इनटू जो का जो साइन बना हुआ है, इधर जो डायग्राम्स में इनटू का जो साइन बना हुआ है, वो मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का इधर है, फिर इधर नीचे ऑक्सीजन का है, फिर नाइट्रोजन एटम्स, ये तीनों के दिए हुए डायग्राम के साथ। तो एक बार देख लेना और ये इधर पढ़ लेना, ये इसके बारे में ये पूरा डायग्राम तो मैंने बता दिया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवैलेंट बॉन्ड जो भी होता है। फिर इधर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है CH4, CA के और H 4 है। C के चारों मतलब चारों साइड्स पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये CH4, इसका मॉलिक्यूल जो है वो CH4 होगा। मीथेन जो कि होता है, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। अब जो मेन है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के 3 पार्ट होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो इधर बना हुआ है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मतलब पेंसिल की जो निप रहती है। ये देखो, ये बच्चे मतलब एग्जांपल ग्रेफाइट में क्या दिया हुआ है, एक बच्चा है जो पेंसिल से लिख रहा है। फिर थर्ड वाला जो है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिनिस्टर फुलरेन। बहुत ही बढ़िया नाम लगता है इसका, एकदम याद तो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन बढ़िया है एकदम। C60 मतलब बकमिनिस्टर फुलरेन, ये MCQs में पूछ सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। तो ये एक बार इधर पढ़ लेना पूरा। डब्बे के वैसे मैं समझाता नहीं हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ मैं। और इसका शेप मतलब तुम समझ लो, फुटबॉल दिखी होगी, तो फुटबॉल का शेप मतलब बकमिनिस्टर फुलरेन, ये ध्यान रखना। फिर ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ध्यान रखना। और डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज indistinguishable फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स, ये ध्यान रखना। और फुलरेन्स फ्रॉम अनादर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of a football. Since this looked like the geodic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। मतलब पूरा नाम हो गया बकमिनिस्टर फुलरेन, ऐसा ये पूरा इसके बारे में बताया गया है। फिर आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन एक बार देख लेना इधर, बाकी अब अगले वीडियो में हम अगली बार देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और अगर डाउट आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आगे की तुम भूल सकते हो। ठीक है।
थैंक यू।